दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में आखिर प्रदेश के रसोइया कर्मचारी नाराज क्यों हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर उनकी परेशानी क्या है और उनकी मांग क्या है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अभी पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। सभी जगह सिर्फ चुनाव की ही चर्चा हो रही है, चुनाव की ही माहौल है। इसी बीच इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 3 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग आज 26 अप्रैल को संपन्न होने जा रही है और तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई 2024 को संपन्न होने वाली है। और मतगणना यानी कि वोटों की काउंटिंग की बात करूं तो वो 4 जून 2024 को होने वाली है। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की होती है, इसलिए बहुत सारे कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी भी लगाई जा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में मतदान दलों के उनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए, उनके खाना पीना बनाने के लिए, उनके लिए पूरा मतलब खान पान की व्यवस्था करने के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो रसोइया कर्मियों को सौंपी जा रही है। और जिन जिन स्कूलों में वोटिंग हो रही है वहाँ की साफ सफाई और शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई के लिए स्कूल सफाई कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके संबंध में कई जिलों से बाकायदा आदेश भी जारी हो चुके हैं और डेली एक के बाद एक कई जिलों से के डीओ और बीओ कार्यालयों से आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, जिसको आप लोगों को पुराने वीडियो में एक एक करके अभी विस्तार पूर्वक 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूं। आप इन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें दुर्भाग्य वाली बात यह है कि रसोइया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों को अलग से चुनाव ड्यूटी का मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है, जो कि इन छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। क्योंकि रसोइया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों को उनका जो मानदेय है वो बहुत कम है पहले से, इसलिए राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को भी इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, इसी बीच कल छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओग्रे दीदी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक रसोइया कर्मियों की चुनाव ड्यूटी यानी कि मतदान दलों के खान पान की व्यवस्था करने के लिए महासमुंद जिले से भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें महासमुंद डीओ ने जिले के सभी बीओ लोगों को साफ साफ निर्देश देते हुए कहा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आप अपने अपने विकास खंड अंतर्गत संचालित विद्यालय जहां पर मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है वहां पर रसोइया कर्मियों को मतदान दलों के भोजन व्यवस्था करने के लिए 25 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करें कहा गया है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मतदान दलों के लिए भोजन बनाने के लिए रसोइया कर्मियों की ड्यूटी तो लगाई जा रही है, लेकिन इसका निर्वाचन मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर के रसोइया कर्मचारी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर कल छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओग्रे जी के द्वारा मंत्रालय डीपीआई पहुंचकर और निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर अपील किया गया है और साथ ही साथ उचित कार्यवाही जो है वो नहीं होने की स्थिति में रसोइया संघ कोई ठोस निर्णय लेने की भी चेतावनी दी गई है। दोस्तों, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ की तरफ से कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 87,000 से भी ज्यादा रसोइया कर्मचारियों का लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन उसके लिए हमें किसी प्रकार का मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। पूर्व में जिन्होंने प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को काम किए हैं उन्हें भी किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया है। इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि चुनाव मानदेय राशि दिए जाने का आदेश जारी करवाएं, अन्यथा रसोइया कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने, मुक्त रखने की मांग रखी गई है। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तो रसोइया कर्मचारी संगठन की ओर से उनके साथियों के लिए उचित न्याय दिलाने के लिए कड़ा कदम उठाने की बात कही गई है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग और प्रशासन की होगी कहा गया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप खुद आगे छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी का एक वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं और पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ संगवारी हो हमन हरन रसोइया और रसोइया के आज हमन हाँ मंत्रालय पहुँचे रहे है ना और चुनाव आयोग पहुँचे रहे हैं। चुनाव आयोग में मैं लेटर छोड़े हाँ कि हमर मन के ड्यूटी तो लगा है मैडम,
मगर हमार मन के कैसे ते पेमेंट करबे, पेमेंट ला तो में लिखे नहीं है। जब खंड शिक्षा अधिकारी है लगा दे है कि रसोईया मन खाना बनाही करके, मगर ओमे ये नहीं लिखा है कि पेमेंट दी कि नहीं दी करके। यही जानकारी लेबर में लोक शिक्षा मंत्रालय पहुँचे रहे हैं, सचिव महोदय के पास पहुँचे रहे हैं, मंत्री महोदय के पास पहुँचे रहे हैं, है ना। और पहुँच के पूछे हैं तो हमार मन के मानदेन, हमार मन के पेमेंट नहीं मिला ऐसे करके बोली से। तो जल्द से जल्द हमार मन के पेमेंट के लिए आप मन हाँ आदेश जारी करो करके निवेदन करे बर पहुँचे रहे हो, शासन प्रशासन से निवेदन करे बर पहुँचे रहे हो। अगर पेमेंट के लिए जल्द नोटिस आदेश जारी नहीं होही तो हमार रसोईया संगठन बाध्य रही कि कोई ठोस निर्णय लेबर ते पूरा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रही। तो दोस्तों कुल मिलाकर मामला यही है कि अभी वर्तमान के लोकसभा चुनाव में प्रदेश के रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग या फिर राज्य सरकार की तरफ से रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों को अलग से कोई निर्वाचन भत्ता या फिर मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर रसोईया कर्मचारी महासंघ जो है वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं और अगले 48 घंटे के अंदर अंदर इस संबंध में कोई उचित निर्णय लेकर आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। अन्यथा इस मुद्दे पर रसोईया संघ कोई ठोस निर्णय लेने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे, ये भी साफ साफ कहा गया है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारी साथियों को भी चुनाव ड्यूटी का अलग से निर्वाचन भत्ता देना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना सुझाव, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी रसोईया कर्मियों, स्कूल सफाई कर्मचारियों और साथ ही साथ अनियमित नियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।